लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, मैं लड़ूंगी उनके खिलाफ जो लोग मेरी इमेज को मलाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल लड़ना होगा, क्योंकि आपकी लड़ाई उन सब लोगों को हिम्मत देगी जो आए दिन ऐसी घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। हेलो एवरीवन। आइए मालिनी मिस, देखिए सारे पेरेंट्स कितने गुस्से में हैं आपकी वजह से। देखिए मैडम, देख रहे आपकी साड़ी, आज स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना आपने। ये स्कूल है, स्विमिंग पूल नहीं है। उनको बताइए। देखिए मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन आप मेरी बात भी तो सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका भी पक्ष हमें सुनना चाहिए। अरे ये क्या सुनाएंगी? ऐसे लोग हमेशा एक ही बात करते हैं राजेश भाई। ओह माय गॉड, मेरा अकाउंट हैक हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा। ओह माय गॉड, मेरे पिक्चर किसी ने क्रॉप करके एडिट करके पोस्ट कर दिए, है ना? ये सब है ना अपनी नौकरी बचाने के बहाने है सब। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि ये पिक्चर्स किसी ने एडिट किए हैं। वो मेरे ही पिक्चर्स हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और आप सब ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए माफी मांगने के लिए आई हूँ। माना कि मुझे ख्याल नहीं रहा और मेरे पिक स्टूडेंट्स ने देख लिए, लेकिन सिर्फ इस वजह से मेरे कैरेक्टर को जज करने का अधिकार आप सबको किसने दिया? नहीं, यहाँ पर कोई आपको जज नहीं कर रहा है। मतलब बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं। ओके, लेकिन क्या? मेरी निजी जिंदगी में मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किसके साथ रहती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्यों पहनती हूँ, ये सिर्फ मैं तय करूंगी। किसी और का ना कोई हक नहीं है मुझ पर मॉरल पुलिसिंग करने का। बस मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पता था ऐसे ही कुछ होगा, इसलिए मैं अपना रेसिग्नेशन साथ लेकर आई थी। आई एम लीविंग दिस जॉब। देखिए मिस मालिनी, प्लीज जस्ट काम डाउन। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा नाम राजेश वागड़े है। ये बाकी के लोग क्या तय करके आए हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ आपसे हुआ वो शायद जानबूझकर हुआ या गलती से हुआ, आप बस माफी मांग लीजिए, पोस्ट डिलीट कर दीजिए, दैट्स इट। लेकिन आप तो ये क्यों मांगू मैं माफी? मैं ना कोई माफी मांगने वाली हूँ और ना ही ये पिक्स डिलीट होंगे मिस्टर वागले। आप सब यही चाहते थे ना कि मुझ पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाए। हो गई ना तसल्ली? आई एम गोइंग। मालिनी मैम, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आप वंदू का एक भी फोन आया नहीं है। हाँ बोलो राज। अरे बंधु, फोन उठाने में इतनी देर कर दी? बस ऐसे, बताओ क्या बात? फोन करके पूछा भी नहीं कि स्कूल में क्या हुआ? मालिनी टीचर अपना रेजिग्नेशन तुम लोगों के मुंह पे फेंक कर चली गई। और क्या? ये किसने? ज्योति भाभी और यामिनी भाभी ने बताया? नहीं नहीं नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग इस सब्जेक्ट को समझने की उन लोगों में क्षमता नहीं है और उन्हें समझाने का मुझ में पेशेंस नहीं है। पर अथर्व की वजह से मालिनी टीचर को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। बहुत इंटरैक्शंस हुए हैं मेरे उनके साथ और उन इंटरैक्शंस के बेसिस पे फुल कॉन्फिडेंस कह सकती हूँ कि मालिनी टीचर ने ऐसा ही किया होगा। बट यू डोंट नो राज कि कोविड टाइम पे शी लॉस्ट हर हस्बैंड। और आज इतने दिनों बाद वो अपनी माँ के साथ गोवा घूमने के लिए गई
अपने दुखों को भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, खुद को रीडिस्कवर करने के लिए। तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे उनके स्विमिंग सूट वाले फोटो जरूर देखे, लेकिन उन फोटोज के नीचे उन्होंने जो लिखा था, उनके शब्दों की संवेदना नहीं पड़ी। खैर, दूसरों से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है राज, पर तुम औरतों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर तुम ऐसे रिएक्ट करोगे, ये फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बाद में बात करते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाट लगा के रखी है इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ने। ओ राजेश भाई, किधर हो? कभी आओगे ऑफिस से? बस पहुंच ही रहा हूं मैं। क्या क्लियर आवाज आ रहा है? उससे लगता है आदमी बाजू में खड़ा है। ये 5G चालू हो गया क्या? ये पेंटर, ये 5G का कमाल नहीं, सुई रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी जी का कमाल है। तुझे पता है, मैंने टेलीफोन कंपनी के पीछे पढ़ पढ़ के नेटवर्क बूस्टर लगवाया है। ओ बूस्टर वूस्टर कुछ नहीं, मैं यहीं पे हूँ। हाँ राजेश भाई, क्या रे? नेटवर्क बूस्टर? तेरे मुंह पे बूस्टर तू क्या झालर कहीं का? फालतू में क्रेडिट लेता है? एक मिनट, इनको छोड़िए ना। आप कुछ खबर लाए हो ना? अरे हाँ, पक्की खबर है राजेश भाई, ब्रेकिंग न्यूज। आपने मुझे पता लगाने के लिए कहा था ना, तो मैंने अपना जासूस स्कूल में लगा दिया। वो प्रवीण प्यून, उसने हमारे को सब बता दिया। उसने बताया कि मालिनी टीचर कुछ बहुत बड़ी बात हमसे छुपा रही है, लेकिन ये न्यूज कंफर्म कैसे करे वो हमारे को नहीं पता। देखा राजेश भाई, और बोलता है मैं हूं ना राजेश भाई। राजेश भाई, मैं कल ही स्कूल जाता हूं और प्रिंसिपल से बात करता हूं ये चल क्या रहा है स्कूल में, ईंट से ईंट बजा दूंगा। देखो भाई, मुझे नहीं लगता स्कूल वाले आपको आपकी ईंट स्कूल में रखने देंगे। What? अगर स्कूल में ये बात किसी को पता होती तो अब तक हमें नहीं बताते। जाहिर बात है ना, उन्हें किसी को पता नहीं है। नहीं, बरोबर है राजेश भाई। तो फिर इस खबर की सच्चाई तक कैसे पहुंचे? पुलिस की मदद से। पापा का स्टूडेंट है ना, इंस्पेक्टर अशोक, वो किस दिन काम आएगा। उससे सारा कच्चा चिट्ठा निकलवा कर मिस मालिनी को मिलता हूं। रोटी गर्म करके कैसरोल में रख दिया है, खाना परोस दिया है, खा लेना। बच्चे कहाँ हैं? सो गए। अरे इतनी जल्दी? वैसे अदर हो कैसा है? He's fine. He'll manage. बाकियों की तरह इमेच्योर नहीं है। बाकियों की तरह मतलब? तुम मुझे इमेच्योर कह रही हो? गुड नाइट राज। एक मिनट, मैं कुछ बताना चाहता हूं। आर्ग्यूमेंट करने की ना अभी ना मुझ में इच्छा है ना एनर्जी। गुड नाइट। ठीक है, आना मुझसे बात करने, मैं भी ऐसे ही जवाब दूंगा। खाना खा के बर्तन सिंक में रख देना। गुड नाइट। एक मिनट सखी, प्लीज जरा शांत रहो। कब से देख रहा हूं बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात कर रही हो तुम। My point is कि teachers are the biggest influencers in a child's life. They should understand this point. तुम जिसे भीड़ कह रही हो ना सखी, वही समाज है। ओके? और समाज की एक मर्यादा होती है, और मैं भी उस मर्यादा पूर्ण समाज का एक हिस्सा हूं। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है।
हेलो कियारा मैम, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। एक्चुअली आई वांट टू स्पीक माय हार्ट आउट टू समबडी। डैडी, मुझे आपसे बात करनी है। एक्चुअली मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ऑफिस से आने के बाद बात करते हैं। डैडी प्लीज मेरी बात सुनो ना। डैडी डैडी क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? बता मुझे। गलती मेरी है तो फिर मालिनी टीचर को क्यों सजा मिल रही है? इसी तरह जब डैडी के पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं होता, तो फिर मैं किसके पास जाता हूँ? मालिनी टीचर के पास। वो मुझे प्यार से समझाती है। आई रिस्पेक्ट हो। अब उस दिन स्कूल में जॉय, जैकी और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि वो टीचर ने स्विम सूट में पिक्चर्स डाले हैं, तो आई कुडंट बिलीव इट। मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया था, तो फिर मैंने विद्युत को पूछा कि इज इट ट्रू, और उसने कहा कि यस। सो मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई, एंड आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी मैंने वो पिक्चर्स देखे। मम्मी प्लीज प्लीज आप डैडी को समझाओ कि वो मुझे पनिश करे, मालिनी टीचर को पनिश नहीं करे। इट इज माय फॉल्ट, प्लीज। अथर्वा, मैं क्या समझाऊं राज को? इस बारे में वो कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। शायद कियारा मैम उन्हें समझा पाए। अथर्वा, स्कूल बस आ गई होगी बेटा, तुम लेट हो जाओगे। चलो जाओ, अभी इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ओके। चलो। मम्मा, क्या सच में सब कुछ ओके हो जाएगा? कियारा को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी सकी? तो क्या करती मैं मम्मा? डैडी के ऐसे बिहेवियर की वजह से ना डिस्टर्ब हो गई थी मैं, नींद भी नहीं आ रही थी, और आप उस जोन में नहीं थे कि मैं आपसे आके बात करूं, और डैडी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। That's why I called her. कब फोन किया उसने?